नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। आजकल जब भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे सिर दर्द, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द जिसे कह सकते हैं, या स्किन एलर्जी, वीकनेस, स्ट्रेस, तो हम लोग तुरंत मेडिसिन ले लेते हैं। पेन हुआ तो पेन किलर ले ली, एसिडिटी हुई तो एंटासिड ले लिया, कोल्ड हुआ तो कोई और टेबलेट ले ली, और कुछ देर के लिए रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर डिजीज ठीक हो गई होती तो वो बार बार वापस क्यों आ जाती है? क्योंकि आज एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रॉनिक डिजीज बन रही है लंबे समय के लिए। इसका रीजन क्या है? हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, रूट कॉज को नहीं। ये रीजन है। और आयुर्वेद इसी रूट कॉज को, इसी जड़ को आइडेंटिफाई करके, मतलब ढूंढ के, बॉडी को अंदर से ठीक करता है। आज हम समझेंगे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, जड़ से ट्रीट करना क्या होता है, पेन किलर कल्चर बॉडी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को इसमें क्या रोल है, हम लोग की जो दिनचर्या जिसे लाइफस्टाइल कहते हैं, उसका डिजीजेस में क्या असली रीजन है और क्या इफेक्ट है, और आयुर्वेद डिजीज के रूट लेवल पर कैसे काम करता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? डिजीज के सिग्नल को टेम्परेरी बंद कर देंगे। जैसे सिर दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले ली, एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड ले लिया, कॉन्स्टिपेशन, मोशन पास नहीं हो रहा है तो लेक्सेटिव ले लिया, एलर्जी हो रही है तो एंटी एलर्जिक ले लिया, नींद में दिक्कत है तो स्लीपिंग पिल ले ली। प्रॉब्लम क्या है? ये मेडिसिन अक्सर सिम्टम को सप्रेस करती हैं, लेकिन डिजीज का जो असली रीजन है वो बॉडी के अंदर ही रहता है। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको एक, कि अगर घर में फायर अलार्म बज रहा हो तो क्या आप सिर्फ फायर अलार्म को बंद करेंगे या फिर आग बुझाने जाएंगे? अगर आप फायर अलार्म को बंद कर देंगे सिर्फ, तो क्या आग बुझ जाएगी? नहीं। बिल्कुल वैसे ही बॉडी के साथ है। पेन, एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम, फैटीग, ये सब बॉडी के वार्निंग सिग्नल होते हैं, लेकिन हम वार्निंग को ही चुप करा देते हैं और धीरे धीरे डिजीज जो है अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम फायर अलार्म को बंद कर देते हैं और आग पे नियंत्रण नहीं पाते तो पूरे घर को आग जला देती है। आज इस सोसाइटी में एक डेंजरस कल्चर डेवलप हो गया है, क्विक रिलीफ कल्चर। तुरंत आराम चाहिए, तुरंत रिलीफ चाहिए। लोग क्या चाहते हैं? तुरंत रिलीफ चाहिए, तुरंत आराम मिल जाए और उसका रिजल्ट भी इमीडिएट हो। इसलिए पेन किलर और जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है, जो सिम्टम्स को सप्रेस करने की मेडिसिन होती है, उसका यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक्सेसिव पेन किलर लीवर को इफेक्ट कर सकता है, किडनी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, डिजीजेस को, जो आपकी पाचन शक्ति है जिसे डाइजेशन कहते हैं, उसको कमजोर कर सकता है। गट की लाइनिंग जो होती है उसको भी डैमेज कर सकता है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेन कुछ समय के लिए टेम्परेरी चला जाता है, लेकिन डिजीज की जो जर्नी है, जो डिजीज का अंदर अंदरूनी तरीके से उसका जो बढ़ना है, वो खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू चलती रहती है। उदाहरण फिर से समझाऊं मैं आपको। आपको बार बार सिर दर्द हो रहा है, एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है? कोई चिंता है, स्ट्रेस है, या नींद नहीं पूरी हुई आपकी, या पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी है, या आंखों पे ज्यादा जोर पड़ रहा है इस वजह से। हो सकता है कई बार हाई बीपी हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या शरीर में पानी की कमी हो। कई रीजन हो सकते हैं सिर दर्द के। लेकिन अगर हर बार आप सिर्फ पेनकिलर लेंगे तो जो उसकी जड़ है वो कभी सॉल्व नहीं होगी, और जो सर दर्द है धीरे धीरे क्रॉनिक बन सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबसे ज्यादा किस प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन लेते हैं। सिर दर्द है वो, एसिडिटी है, गैस है, शरीर में दर्द है, किसी प्रकार की कोई चिंता, स्ट्रेस के लिए लेते हैं,
मैं कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और आपको सोल्यूशन बताऊंगा। अब समझते हैं रूट कॉज ट्रीटमेंट क्या होता है। रूट कॉज का मतलब होता है जड़ के डिजीज, जो बीमारी है उसकी असली वजह, उसकी असली जड़। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो होता है, कोई भी व्याधि तुरंत नहीं होती, वो सबसे पहले कई सिग्नल्स देती है। जैसे एनर्जी का लो होना, अग्नि का कमजोर होना मतलब कि पाचन शक्ति कमजोर होना, ब्लोटिंग हो गया, कब्ज हो गया, नींद का डिस्टर्ब होना हो गया, मूड स्विंग्स हो गए, या त्वचा में डलनेस वगैरह, त्वचा का जो रंग है उसका डल हो जाना। ये सब इंडिकेटर्स हैं कि बॉडी बैलेंस लूज कर रही है, बॉडी असामान्यता की ओर जा रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे पहले एसिडिटी, डायबिटीज, पीसीओडी, मोटापा, थायराइड, आर्थराइटिस, बीपी, एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर डेवलप होने लगते हैं। आयुर्वेद कहता है जब तक रूट कॉज मतलब जड़ को नहीं हटाएंगे, तब तक जो डिजीज है वो बार बार रिपीट होती रहेगी। वो देखता है आपकी डाइजेशन कैसी है, ठीक है, स्लीप कैसी है, स्ट्रेस लेवल कितना है, आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आयुर्वेद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अग्नि। अग्नि का मतलब होता है डाइजेस्टिव फायर। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अच्छी हेल्थ का बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग डाइजेशन होता है। जब डाइजेशन वीक होता है तो जो भोजन है ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, टॉक्सिन डेवलप होते हैं, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो धीमा पड़ जाता है, शरीर में फैट जमा होने लगता है, हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। और आयुर्वेद इन टॉक्सिन्स को क्या बोलता है, आम बोलता है। और आम ही कई डिजीजेस की मेन जड़ मानी गई है, जैसे जोड़ों का दर्द, त्वचा संबंधी बीमारियां, फटीग, वजन का बढ़ना, पीसीओडी, एलर्जीज, इन सब में डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल होता है। इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में डाइजेशन को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी माना गया। गट की हेल्थ को हील किया जाता है, लाइफस्टाइल आपका करेक्ट किया जाता है, कुछ केसेस में बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन भी किया जाता है। क्योंकि अगर डाइजेशन ठीक हो गया तो बॉडी अपने आप नेचुरली हील करना स्टार्ट कर देगी। आज कई बीमारियां लाइफस्टाइल के कारण हो चुकी हैं, जैसे आपका पुअर रूटीन, देर से सोना, कोई एक्सरसाइज नहीं, जंक फूड खाना, शुगर को एक्सेस मात्रा में लेना, मोबाइल का एडिक्शन हो गया, स्ट्रेस हो गया, सिटिंग लाइफस्टाइल हो गया। ये सब बॉडी के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर बॉडी सिम्टम्स देना स्टार्ट करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, लाइफस्टाइल सेम रखते हैं, मेडिसिन सिम्टोमेटिक लेते हैं और सिम्टम्स के कारण डिजीज के और भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होते रहते हैं, और हम क्या करते हैं, मेडिसिन बढ़ाते रहते हैं। ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अगर स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, स्ट्रेस आपका हाई रहेगा, पाचन शक्ति जिसे डाइजेशन कहते हैं वो कमजोर रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी आपकी जीरो रहेगी, तो डिजीजेस रिपीट होती रहेंगी। अगर हीलिंग, जो रियल हीलिंग है, तब स्टार्ट होती है जब आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, खाने की क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपका रूटीन इंप्रूव होता है, स्ट्रेस मैनेज होता है। आयुर्वेद का अप्रोच बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आयुर्वेद सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करता, आयुर्वेद बॉडी को बैलेंस करता है। आयुर्वेद फोकस करता है डोज के बैलेंस को, डाइजेशन के इंप्रूवमेंट को, डिटॉक्सिफिकेशन पे, नेचुरल हीलिंग पे, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने पे फोकस करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हर पर्सन अलग अलग होता है, शारीरिक और मानसिक प्रकृति हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। इसीलिए
सेम डिजीज में भी हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि रूट कॉज पर हर पर्सन में डिफरेंट होता है। किसी में स्ट्रेस मेजर रीजन है, किसी में डाइजेशन वीक है, किसी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी में लाइफस्टाइल डिस्टरबेंस है, और इसी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच की वजह से आयुर्वेद रूट लेवल हीलिंग पर काम करता है। अगर आप रियल हीलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो करिए। सुबह गर्म पानी, नियमित रूप से वॉक करिए, प्रॉपर स्लीप रखिए अपनी, जंक फूड को कम करिए, ओवर ईटिंग को अवॉइड करिए, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, डाइजेशन इंप्रूव करिए, अपना फोन पे स्क्रीन टाइम, लैपटॉप के स्क्रीन टाइम इसको कम करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हर सिम्टम को इग्नोर मत करिए। बॉडी सिग्नल दे रही है आपकी और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने समझा सिर्फ सिम्टम सप्रेस करना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। पेन किलर कल्चर डिजीजेस को क्रॉनिक बना सकता है। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म हेल्थ का बेस है। लाइफस्टाइल करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आयुर्वेद रूट कॉज पर कैसे काम करता है। याद रखिए, टेम्परेरी रिलीफ और रियल हीलिंग में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप डिजीज को ट्रूली रिवर्स करना चाहते हैं तो रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जरूर बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम बार बार होती है। धन्यवाद।